पाठ 20 चित्र वर्णन तथा कहानी लेखन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन एंड स्टोरी राइटिंग। चित्रों को देखकर उनका वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के सशक्त उदाहरण चित्र कहानियाँ, कार्टून, कॉमिक्स आदि हैं, जिन्हें बच्चे खूब पसंद करते हैं। हो सकता है बड़े लोग उनको न समझ पाएं, लेकिन बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के बल पर इन चित्रों या कार्टूनों से अपनी नई दुनिया खड़ी कर लेते हैं। कल्पना शक्ति सभी व्यक्तियों में होती है, किंतु वे किसी एक ही वस्तु संदर्भ के आधार पर अलग अलग काल्पनिक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी चित्र में यदि भौंकता हुआ कुत्ता दिखाया गया है, तो 3 बच्चे इसे अपने अपने अनुभवों या अपने अपने ढंग से समझ सकते हैं। यदि बच्चों से पूछा जाए कि चित्र का कुत्ता क्यों भौंक रहा होगा, तो तीनों बच्चों के 3 उत्तर हो सकते हैं। 1. कुत्ता भूखा है इसलिए चिल्ला रहा है। 2. कुत्ता किसी व्यक्ति पर नाराज होकर भौंक रहा है। 3. उसने किसी दूसरे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी है इसलिए भौंक रहा है। इन तीनों में से कौन सा उत्तर अधिक सही है, यह इस पर निर्भर करेगा कि उसके आसपास के परिवेश में अन्य प्राणी उसके साथ किस रूप में व्यवहार कर रहे हैं। वर्णन के लिए जो चित्र दिए जाते हैं, उनमें किसी घटना का वर्णन हो सकता है, कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, लोगों की विभिन्न भाव भंगिमाएं हो सकती हैं, कोई प्राकृतिक दृश्य हो सकता है, आदि आदि। अध्यापक छात्रों को चित्र वर्णन करना कैसे सिखाएं? प्रारंभ में छात्रों को चित्र वर्णन करना सिखाने के लिए यह जरूरी है कि चित्र में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अर्थात स्थितियां, गतिविधियां, कार्यकलाप, घटनाएं आदि से संबंधित लघु प्रश्न तैयार किए जाएं और छात्रों से कहा जाए कि वे इन प्रश्नों के उत्तर चित्र देखकर एक जगह लिख लें। छात्र इन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर आसानी से चित्र वर्णन कर सकेंगे। इस तरह से कुछ अभ्यास कराने के बाद बिना प्रश्नों के चित्र वर्णन कराए जा सकते हैं। नमूना: सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। चित्र 1। चित्र में एक ग्रामीण चारपाई पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बगल में लकड़ी के चबूतरे पर एक मुर्गी बैठी हुई है। मुर्गी ने सोने का एक अंडा दिया है, जो ग्रामीण व्यक्ति के हाथ में है। अंडा चमक रहा है, अतः प्रमाणित होता है कि अंडा सोने का है। ग्रामीण काफी आश्चर्यचकित है। चित्र 2। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाकर ग्रामीण सोच विचार में पड़ गया है। वह सोच रहा है कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत से अंडे होंगे, उन्हें निकालकर क्यों न तुरंत अमीर बन जाऊं। चित्र 3। इस चित्र में लालची ग्रामीण ने अपने एक हाथ में चाकू लिया हुआ है और दूसरे हाथ से मुर्गी के पंख पकड़े हैं। वह मुर्गी को मारने की तैयारी कर रहा है। चित्र 4। इस चित्र में मरी हुई मुर्गी दिखाई दे रही है। मुर्गी के पेट में कुछ भी न मिलने के कारण वह व्यक्ति बहुत पछता रहा है। चारों चित्रों के आधार पर पूरी कहानी और उससे मिलने वाली शिक्षा। कहानी: एक ग्रामीण व्यक्ति को कहीं से एक ऐसी मुर्गी हाथ लग गई जो रोज सोने का एक अंडा देती थी। मुर्गी पाकर ग्रामीण बहुत खुश था। एक दिन उसने सोचा कि यदि इस मुर्गी का पेट फाड़कर मैं एक साथ सारे अंडे निकाल लूं, तो तुरंत अमीर बन जाऊंगा। फिर क्या था, अगले ही दिन उसने एक चाकू से मुर्गी का पेट चीर दिया, पर पेट में कुछ भी नहीं मिला। मुर्गी के मर जाने पर वह व्यक्ति बहुत पछताया। शिक्षा: लालच बुरी बला या लोभ एक अभिशाप है।